हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट कि मनुष्य के हृदय के बारे में कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है, कहाँ पर स्थित होता है, इसका काम क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके सारी चीज़ें के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट मनुष्य का हृदय कहाँ पर स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे वक्ष गुहा कि दोनों पसलियों कि जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स की जो हमारी पसलियाँ होती हैं, 12 पसलियाँ इधर 12 पसलियाँ इधर, इनके बीच में सेंटर पे कि मध्य में हमारा हार्ट क्या होता है, स्थित होता है। और जो हमारी पसली होती हैं टोटल 24 होती हैं। तो जो नीचे की डायफ्राम होती है पसली, इसके ठीक ऊपर की ओर हमारा हार्ट होता है। मतलब कि हमारा हार्ट जो होता है पसलियों के बीच में, अर्थात कि फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और डायफ्राम पसली के ठीक ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट होता है मतलब हृदय का जो 2/3 भाग होता है वो मध्य रेखा के बाईं ओर होता है। मतलब कि आधा से भी अधिक भाग किधर होता है, मध्य रेखा के बाईं ओर, और कुछ भाग दाईं ओर होता है। मतलब आप समझ गए हृदय हमारा कहाँ पे होता है, दोनों पसलियों कि दोनों फेफड़ों के मतलब कि 2/3 भाग आपका मध्य रेखा के बाईं ओर स्थित होता है। और यह हार्ट जो होता है हमारा एक आपका झिल्ली, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है, जिसको हृदयावरणीय झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हृदय कौन से रंग का होता है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य का हृदय होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है और ऊपर से चौड़ा होता है, और नीचे का जो भाग होता है शंक्वाकार होता है। और हृदय जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है, और यह मांसल युक्त अंग होता है, और अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, उससे कुछ इतनी सारी जाल जैसी नलिकाएं पूरी लिपटी रहती हैं, वहाँ से सब गई होती हैं और उससे जुड़ी होती हैं। तो जो आपको नीली कलर की दिखाई दे रही हैं नलिकाएं पतली पतली, और एक आपको लाल कलर की दिखाई दे रही हैं। तो जो लाल वाली होती है उसको धमनी कहते हैं, और जो नीली वाली होती हैं उसको शिराएं कहते हैं। धमनियों में हमेशा जो रुधिर होता है वो शुद्ध रुधिर होता है। मतलब कि उस रुधिर में आपका ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, और जो आपकी शिराएं होती हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब कि उसमें आपका ऑक्सीजन बताया गया है कि जो हृदय होता है वो अंदर से खोखला होता है। तो जैसे कि हृदय की आंतरिक संरचना, मतलब हृदय का सेक्शन करके देखा जाए तो इसकी आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अंदर से खोखला होता है और संकुचनशील अंग होता है। मतलब कि हर समय ये क्या संकुचित होता रहता है, स्पंदनशील अंग होता है। हृदय क्या करता है कि रुधिर को क्या करता है कि सभी अंगों तक पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी अंगों तक पहुंचाता है। इसका पूरा फंक्शन होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया गया है कि ऊपर वाला जो भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, अलिंद, ठीक है, और नीचे वाला जो भाग होता है शंक्वाकार भाग होता है, जिसको निलय कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स सभी बुक में आपको हृदय का बाहरी संरचना मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी बताया गया कि ऊपर वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, चौड़ा भाग अलिंद कहते हैं। जैसे कि ये जो भाग है और ये भाग है क्या कहलाता है, अलिंद। और जो शंक्वाकार नीचे का भाग होता है ये क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बटा है, अलिंद और निलय। लेकिन ये जो 2 भाग हैं 4 भागों में बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो मनुष्य का हृदय होता है 4 चैम्बर, 4 वेस्म में बढ़ जाता है। जैसे कि इधर वाले भाग को दायां अलिंद कहते हैं, और इधर वाले भाग को बायां अलिंद कहते हैं। नीचे वाले जो भाग होता है ये हमारा जो निलय होता है ये भी अंतर्निलयी खांच द्वारा, मतलब कि अलिंद जो होता है अंतर्निलयी खांच द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है, दायां अलिंद बायां अलिंद। और जो हमारा ये आपका निलय होता है ये भी अंतर्निलयी खांच द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है, दायां निलय और बायां निलय में बढ़ जाता है। और उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ये ब्लू कलर का ऐसे है पाइप जैसी संरचना, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, महाशिराएं कहलाती हैं, ठीक है, सुपेरियर। और ये आपका क्या कहलाता है, इन्फेरियर, मतलब कि सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा कहलाता है। ये जो पूरा हृदय है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी पहले ही बताए थे कि हृदय हमारा एक दोहरी
मेम्ब्रेन मतलब कि डबल मेम्ब्रेन दोहरी हृदयावरणी झिल्ली से क्या होता है कि घिरा रहता है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे तो कुछ और समझ सकते हैं। जैसा कि ये हृदय का आंतरिक संरचना है तो आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे कि बता दिया गया है कि ये आपका दायां अलिंद, ये आपका बायां अलिंद, ये आपका दायां निलय, ये आपका बायां निलय, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपके तंतु लगे होते हैं। ठीक है, तो दाएं साइड जो लगे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाएं साइड जो तंतु लगा होता है यहाँ पे तो उसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। मतलब इसको त्रिवलनीय कपाट, इसको द्विवलनीय कपाट। तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये दाएं साइड है, दायां अलिंद है ना, दायां अलिंद के ऊपर की ओर ये देख रहे हैं, यही हम बताए थे वेना केवा के बारे में। इसको सुपेरियर वेना केवा बोलते हैं, मतलब कि अग्र महाशिरा, और ये अंदर से होता हुआ नीचे की ओर गया होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, मतलब कि पश्चिम महाशिरा कहते हैं। उसके बाद जो वेनी कपाट होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ से एक आपका फेफड़ों की ओर गया होता है जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और इसके नीचे देख रहे हैं कि छोटी छोटी आपकी कुछ पाइपलाइनें लगी होती हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंस कहते हैं, फुफ्फुस सिराएं। मतलब कि इसको फुफ्फुस धमनी, इसको फुफ्फुस सिराएं कहते हैं। और ये आपका द्विवलनीय कपाट है। तो इस प्रकार से आप समझ गए। और उसके बाद जो है कि ये वाली जो धमनी है इसको हम लोग महाधमनी, एरोटा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में हम लोग समझेंगे कि ब्लड कहाँ पर कैसे आता है हृदय में और फिर कैसे ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ कहाँ तक जाता है। ठीक है, शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो रुधिर सबसे पहले अग्र और पश्च महाशिरा में आता है। ये महाशिरा मतलब वेना केवा जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पे लगा होता है, आपके दाहिने अलिंद में लगा होता है। मतलब कि महाशिराओं के द्वारा जो आपका अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, वो सभी रुधिर सबसे पहले आपका अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आता है। फिर इस दाएं अलिंद से ही आपका त्रिवलनीय कपाट लगा होता है। तो इस दाएं अलिंद से त्रिवलनीय कपाट आई मीन कि ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जो आपका रुधिर होता है ये आपका आ जाता है दाएं निलय में। और ये दायां निलय जैसे ही भरता है तो फिर यहाँ से आपका पल्मोनरी आर्टरी लगा होता है, मतलब कि फुफ्फुस धमनी लगा होता है। और ये फुफ्फुस धमनी से रुधिर होता हुआ चला जाता है फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है तो रुधिर ऑक्सीजन से क्या हो जाता है कि घुल जाता है। तो रुधिर कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब रुधिर शुद्ध हो जाता है। अब वो रुधिर जो होता है नीचे की ओर फुफ्फुस सिराएं होती है, पल्मोनरी वेन होती है। ये फुफ्फुस सिराएं लगी होती हैं आपकी बाएं अलिंद की ओर। तो बायां अलिंद में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है, प्रवेश करता है, फिर यहाँ से होता हुआ द्विवलनीय कपाट के द्वारा बाएं निलय में पहुँचता है। फिर बाएं निलय से होता हुआ जब ये बाएं निलय में मतलब कि कौन फ्लोट करता है, आपका द्विवलनीय कपाट फ्लोट करता है। तो बाएं निलय से होता हुआ जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है ये पहुंचता है महाधमनी, जो एरोटा होता है। ये महाधमनी यहाँ से पूरे शरीर की ओर मतलब कि धमनियाँ गई होती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा पहुँचता है। तो ये क्रिया पूरा जो ब्लड होता है पूरे शरीर में 2 बार मतलब कि परिसंचरण करता है, इसलिए जिसको दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। एक बार पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हृदय के पास आता है, फिर हृदय से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को जाता है। तो इस पूरी क्रिया को हम लोग आपका दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से त्रिवलनीय कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंचता है, दाएं निलय से होता हुआ रुधिर आपका फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचता है फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास से वहां पे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, रुधिर अब शुद्ध हो जाता है। फिर वो रुधिर आपका फुफ्फुस सिराओं के द्वारा पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ पे पहुँचता है, बाएं अलिंद में पहुंचता है। बाएं अलिंद से द्विवलनीय कपाट के द्वारा पहुंचता कहाँ पे है, बायां निलय में। फिर बायां निलय से होता हुआ आपका ये पहुंचता है एरोटा, महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक, अंगों तक हमारा रुधिर, ऑक्सीजनेटेड रुधिर पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगे, हार्ट के बारे में कुछ समझ गए होंगे और हार्ट कैसे कार्य करता है ये समझ हो गए होंगे। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, मतलब कि हृदय ही एक ऐसा अंग है जो पूरे जीवन काल में जैसे ही शिशु जन्म लेता है, आई मीन कि जब वो गर्भ में भी रहता है
और जब जन्म लेता है उसके बाद से उसका हृदय जो होता है हमेशा बिना रुके काम करता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। और हृदय हमारा कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, मांसल युक्त अंग होता है, स्पंदनशील अंग होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग शंक्वाकार होता है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ हृदय के बारे में समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, और हृदय के बारे में यदि समझना रहे तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हृदय को एकदम डीपली में एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।